हमारा जो सबसे बड़ा डायलेमा है ना, हम एग्रीकल्चर लैंड होने के नाते कमा खा तो हम बहुत अरसे से रहे थे, लेकिन हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए। हम आईटी से फ़ायदा नहीं उठाया। हालांकि हिंदुस्तान ने हमसे ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठाया। आज उनकी आईटी एक्सपोर्ट ही 100 अरब डॉलर की हैं। वो क्वालिफाई कर सकते हैं तो यही टाइम होता है, जबकि बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में नहीं होता। छोटे छोटे लोग जो है, मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट वाले लोग जो है, वो कोई चीज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़े पार्टियां आ जाएं तो वो तो चीज़ों की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। क्योंकि इस बिजनेस में जो 4 साल पहले आया था उसके पास करोड़ रुपया भी नहीं था, आज वो अरब रुपए का मालिक हो गया 4 सालों के अंदर। क्योंकि वर्टिकल बिल्डिंग बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो जो औने पौने प्लॉट थे वो लोगों ने ओवरसीज में खरीद लिए और उसके अंदर बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आई, वो अगली बिल्डिंग में चला गया, तो वो पैसा मल्टीप्लाई हुआ। तो इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि स्कोप क्या है। इसके अंदर स्कोप बहुत बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में जब आप कोई सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वो किस तरह से ग्रो करती है, रेशो क्या रहता है। जैसे आज आपने 1.5 करोड़ पे इन्वेस्ट किया और हो सकता है वो 2, 2.5, 3 साल के अंदर ही डबल हो जाए। अब अगर आपने फर्ज करें आज 1.5 करोड़ इन्वेस्ट नहीं किया, आपने 4 मिलियन डाउन पेमेंट दिया और बाकी आप 1.5 सालों में पेमेंट पूरी करेंगे, तो उस वक्त में 5 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 1.5 करोड़ नहीं होगा, वो 3 करोड़ हो चुका होगा। क्योंकि आप एक साथ नहीं दे रहे ना, आप भी स्लोली दे रहे हैं। ये सालों की बात नहीं है, ये मंसूबे के अंदर जाने की बात है। जब आप किसी मंसूबे के अंदर आ जाते हैं, किसी प्लान के अंदर आ जाते हैं, तो फिर आपका जो बेनिफिट है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही। क्योंकि वो चीज़ आपकी लॉक हो गई, वो चीज़ अब आपकी है, वो चीज़ अब आपकी ग्रो करती रहेगी। आप जो भी काम करते हैं वो करते रहिए, तवज्जो से करते रहिए। साल 1.5 साल गुजरने में पता ही नहीं लगता, 2-3 साल तो कुछ पता नहीं लगता। तो जब ये इतनी जल्दी टाइम गुजरता है तो वो आपका पैसा जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जब आपका पैसा डबल हो जाता है तो आप बैठ के कैलकुलेशन करते हैं, आप समझते हैं हुआ क्या है, ये क्या मैं जीनियस था कि जो मैंने ये फैसला कर लिया। हाँ, आप जीनियस इस सेंस में थे कि आप थोड़े दिलेर थे, आपने टाइमली डिसीजन किया। बहुत सारे लोग सोची प्याद बंदा गया वाले माहौल में रहते हैं, उनका पैसा ग्रो नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली वो फियर को बहुत बड़ा कर लेते हैं। फियर ज़रूरी है, बट आपकी कैलकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग ये भी चाहिए साथ में। अगर ये करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका पैसा कई गुना ग्रो करता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं वाई रियल एस्टेट, बिकॉज पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है, बिजली बहुत महंगी है, यहाँ कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है, चाइना से आती है, अगर प्रोड्यूस होती है तो वो बहुत महंगी होती है और उस वजह से वो मार्केट में बिकती नहीं है। अच्छा, अब ये जो रियल एस्टेट के अंदर हम बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, इसका एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उन लोगों को रेजिडेंस चाहिए, उन लोगों को बिजनेस के लिए जगह चाहिए, उन लोगों को ऑफिस के लिए जगह चाहिए। और फिर पाकिस्तान पिछले 4 साल से तो सही मानों में तमीर होना शुरू हुआ है। उससे पहले तो पाकिस्तान बन ही नहीं रहा था। ग्राउंड+3 की बिल्डिंग बन रही थी, बड़ी बिल्डिंग बनने की इजाज़त ही नहीं मिलती थी। पाकिस्तान तो एक गांव था। तो ये अब ये शहर बनने लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा है, बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, लैंडस्केप नज़र आता है उस तरह का जब आप आते हैं अर्बन, जो दुनिया में दिखता है। खैर, दुनिया में तो 100 साल पहले दिखता था। अमेरिका में देखिए ना, जब वो ग्रेट डिप्रेशन आया उससे पहले अमेरिका किस तेज़ी से तरक्की कर रहा था। उसी वक्त उन्होंने बैंक्स आ गए थे, उसी वक्त उनकी लीजिंग शुरू हो गई थी। यानी वो तो एक कमाल फिनोमिनल था ना वो। हम बहुत पीछे थे। उसकी वजह देखिए, हमारे यहाँ हमारा जो सबसे बड़ा डायलेमा है ना, हम एग्रीकल्चर लैंड होने के नाते कमा खा तो हम बहुत अरसे से रहे थे, लेकिन हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए। हम आईटी से फ़ायदा नहीं उठाया। हालांकि हिंदुस्तान ने हमसे ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठाया। आज उनकी आईटी एक्सपोर्ट ही 100 अरब डॉलर की हैं, हमारी सिर्फ 3 अरब डॉलर है। उसके ऊपर भी हमने इंटरनेट को कंप्रोमाइज़ कर दिया और हम उनको नहीं सुन रहे, वो बच्चे रो रहे हैं बेचारे, हमारे काम ख़त्म हो गए। तो हमारा मिजाज फौजी रहा, डिक्टेटर का मिजाज रहा। इस वजह से वो हुकूमत का प्रॉब्लम रहा कि हम उसको कोई डायरेक्शन नहीं दे सके। जो डिक्टेटर है उसने कहा मैं अब से मैं शुरू करने लगा हूँ। 2 साल बाद वो भी चला गया और वो वहीं रह गया। फिर कोई और आ गया, उसने कहा मैं इसको जम्मू में कशकोल तोड़ दूंगा। ये सारे मसाइल रहे। देखिए, ये सारी चीज़ें हुई, इस वजह से हम पीछे रह गए। लेकिन अब हुआ ये है कि हमारे नेबर्स के अंदर बहुत प्रोग्रेस हो रही है, बहुत तरक्की हो रही है, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। फिर नेचुरली हमारे ऊपर भी असर होना है। ये तो बस थोड़ा बहुत हमारा असर हुआ है। अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे इमरान खान साहब की थी वर्टिकल बिल्डिंग की, अगर पॉलिसीज ज़्यादा अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए तो पाकिस्तान में तो बहुत पैसा भी आ सकता है और एम्प्लॉयमेंट के नए मौके भी खुल सकते हैं, चाइना की तरह। हमारे यहाँ ये नहीं होगा कि वो जो बिल्डिंग बन गई हैं और अब इसमें कौन आके आबाद होगा।
जो ले मैन है उसको यही प्रॉब्लम रहता है कि कौन आके आबाद होगा, उसे अंदाजा ही नहीं कि कितने लोग हैं। हम क्योंकि डील करते हैं, हमें पता है कि लोगों के पास कितना पैसा है, वो सूटेबल वो एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं बस। तो जो लोग बहुत पैसे वाले हैं वो तो सूटेबल एनवायरनमेंट देख रहे हैं, लेकिन जिनके पास वो क्वालिफाई कर सकते हैं तो यही टाइम होता है, जबकि बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में नहीं होता। छोटे छोटे लोग जो है, मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट वाले लोग जो है वो कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़े पार्टियां आ जाएं तो वो तो चीज़ों की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। अभी हमारे यहाँ जो लैंड की कीमत नीचे वापस आई है 30-40%, 30-40% बहुत कीमत होती है, ठीक है ना। अगर कोई अब जिस प्लॉट की कमर्शियल प्लॉट की कीमत 60 करोड़ है वो 100 करोड़ पे था, अब आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो यानी ये सारे जो सिनेरियो हैं, इससे जो लोग फ़ायदा उठाएंगे उनको ही फ़ायदा होगा, उनका पैसा जल्दी ग्रो होगा, क्योंकि ग्रोथ चल रही है, कंपाउंडिंग चल रही है, चाहे हुकूमत जनरल बाजवा की हो या किसी और की हो, जमहूरी हो या डिक्टेटर वाली हुकूमत हो, कंपाउंडिंग अफेक्ट हो रहा है उसी से, बल्कि वो तेज़ी से हो रहा होता है। जबकि हमारा पैसा भी डिवैल्यू हो जाता है तो चीज़ें और महंगी होती हैं। जिनके एहसासे हैं, ठीक है, जिनका घर था 3 करोड़ रुपये का खड़ा हुआ, वो पैसा डिवैल्यू हुआ तो उसकी कीमत 4 करोड़ 4.5 करोड़ हो गई, अब वो बिक नहीं रहा। लेकिन वो साल 1.5 साल की बात है, लोगों ने क्वालिफाई कर लेना है, वो 4.5 करोड़ का बिक जाना है। तो ये होते हैं बेसिकली इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट के किस तरह से रेशो बढ़ेगी या क्या होगा, ये आमतौर पे लोगों की सवाल होते हैं। तो ये उस हवाले से मैं वीडियो मैंने कहा मैं बना दूं ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो सके। जितना पोटेंशियल पाकिस्तान का है ना, वो ही जानता है जो इस बिज़नेस के अंदर वाबस्ता लोग हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में जो 4 साल पहले आया था उसके पास करोड़ रुपया भी नहीं था, आज वो अरब रुपए का मालिक हो गया 4 सालों के अंदर, क्योंकि वर्टिकल बिल्डिंग बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो जो होने पौने प्लॉट थे वो लोगों ने ओवरसीज ने खरीद लिए और उसके अंदर बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आई, वो अगली बिल्डिंग में चला गया, तो वो पैसा मल्टीप्लाई हो। तो इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि स्कोप क्या है, इसके अंदर स्कोप बहुत बड़ा है। स्कोप, अब बुरे तरीन हालात हैं, इसके बावजूद भी चीज़ें बिक रही हैं, इसका मतलब है कि स्कोप बहुत है। और अगर हालात सो कॉल्ड जो ऊपर से ख़राब किए जाते हैं, अगर वो ठीक हो जाएं तो आप देखिए कि हाँ तो क्या हो जाए। तो किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आप छोटा सा स्टार्ट लें और उसको देखें, परखें। आप जब आप ये करेंगे उसके बाद आपको ये आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, वो आपको खामखा चीज़ों के बारे में फीडबैक, आउटकम्स, नताइज, रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, पूछताछ लोग आपसे करना, आपको पता लगेगा क्या बात हो रही है, क्या चीज़ के बारे में, किसी बारे में बात हो रही है। तो ये एक छोटा सा स्टार्ट लेंगे तब आपको रियलाइजेशन होगी और उसको फिर कितनी जल्दी आप उसको मटीरियलाइज करने में कामयाब होंगे तो आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।